हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की खेती, झारखंड की कृषि के बारे में, झारखंड की एग्रीकल्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको कृषि से संबंधित जो भी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक केवल बने रहिएगा। तो चलिए झारखंड की कृषि के बारे में। झारखंड में पठारी क्षेत्र होने के कारण, समतल भूमि कम होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम है। समझ गया, खेती करने लायक जो भूमि की है वो कम संख्या में है। तो लगभग 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि करने लायक भूमि है झारखंड में। झारखंड में जो कृषि, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कोई तो कृषि है। और झारखंड में कृषि जो होता है, जीविका, आपको जीवन यापन कृषि करते हम लोग हैं, जीवन जीने के लिए, नहीं कि व्यापारिक नहीं है कि गन्ना की खेती हो रहा है 5 लाख 4 लाख का, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है जीवन यापन कृषि करते हैं हम लोग हैं झारखंड में। और झारखंड में जो है यहाँ के फसल को मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल, जो कि आप जानते हैं बरसात के टाइम होता है, रबी फसल, बैसाखी फसल, और लास्ट में गर्मा या ज़्यादा फसल, ये बहुत कम समय में आता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की कृषि। झारखंड का जो जीविका का जो है मुख्य आधार है कृषि है। झारखंड की जीविका का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और बात करते हैं जीविका, जीवन निर्वाह कृषि है। कृषि जो हम लोग कैसा करते हैं यहाँ, जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, जीवन जीने के लिए केवल। फिर देखिए कुल कृषि भूमि जो आपका यहाँ है 38 लाख हेक्टेयर है। खेती करने लायक कितना भूमि आपका है? 38 लाख हेक्टेयर है। फिर देखेंगे 23% भाग में ही जो खेती के लिए उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कितना? 23%। देखिए आपका राज्य में औसत जोतों का आकार, मतलब एक व्यक्ति कितना जोताकार पड़ता है लगभग, तो लगभग पड़ता आपका है 1.17 हेक्टेयर आपका पड़ता है एक व्यक्ति का जोत का। फिर देखिए 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में जनसंख्या जो है लगा हुआ है, मतलब जनसंख्या जितना झारखंड का है उसका 75% काम में लगा हुआ है, खेती गृहस्थी कृषि में लगा हुआ है। देखिए कुल श्रम शक्ति का बात करें तो कुल श्रम शक्ति का 66.67% जो आपका है, ये आपका कुल श्रम शक्ति का लगा हुआ है। पूछे कि कुल श्रम शक्ति का कितना लोग लगा हुआ है, तो 66.67% लगा हुआ है। फिर देखिए झारखंड में सर्वाधिक धान की खेती होती है। यहाँ सबसे प्रमुख फसल का है धान की खेती, और सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुल बोए गए क्षेत्र का 60% भाग पर धान बोआ जाता है। जितना भी बोआता है उसका 60% भाग पर क्या बनाता है? बोआता का है, धान बोआता है। फिर देखेंगे झारखंड धान उत्पादन क्षमता, झारखंड की धान उत्पादन क्षमता कितना है? 1930 किलो प्रति हेक्टेयर। कितना? 1930 केजी आपका प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में मौसम के आधार पर आपको 3 भागों में बांटा है फसल को। पहला है खरीफ फसल, दूसरा आपका है रबी फसल, इसको रबी फसल या बैसाखी फसल कहते हैं। फिर लास्ट में आपका है गर्मा या जायद फसल, जो कि लास्ट क्रम का है। अब देखते हैं खरीफ फसल को, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। खरीफ फसल के बात करें तो देखिए खरीफ फसल में बात करें हम लोग तो इसका हम लोग बुआई करते हैं कब? मानसून के आगमन के समय, मतलब जानते हैं कि जून जुलाई में वर्षा होती है, और कटाई सितंबर अक्टूबर में। और देखिए फसल कौन कौन सा होता है इसमें? धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब का है खरीफ फसल है। गन्ना हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, मूंग और मूंगफली, ये सब का है। कन्फ्यूजन होता है कि गन्ना, तो गन्ना आपको जो आता है ये आपका खरीफ फसल का है। देखिए खरीफ फसल को 2 भागों में बांटा गया है, भदई और अगहनी। क्या? भदई और अगहनी। इसमें अगहनी सबसे प्रमुख है। ठीक है, अगहनी जो है सबसे ज़्यादा, इससे मतलब आपका धान इसमें आ गया। ठीक है, देखिए मतलब खरीफ फसल 2 भाग में है आपका, भदई भी और अगहनी। ठीक है, अब देखिए अगला है खरीफ फसल, धान सर्वप्रमुख होता है। मतलब खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा कौन सा पैदा होता है? तो धान पैदा होगा खरीफ फसल में। देखिए धान उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है। अन्य जिला कौन कौन है? देखिए अन्य जिला में लिखा हुआ है रांची भी करता है, गुमला, दुमका और हजारीबाग। हमारा पलामू का भी स्थान इसमें है। कौन सा? पलामू भी इसमें है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन तो आपका कौन करता है? इसका
पलामू करता है। कौन? पलामू। और कौन कौन पैदा करता है इसमें मक्का? तो हजारीबाग भी पैदा करता है सेकंड पर। थर्ड में गिरिडीह। फिर देखें गन्ना। गन्ना जो आपका है, ईख बोलते हैं इसको, एक आपका नकदी फसल है। कैसा? नकदी फसल। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग करता है, फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर हमारा पलामू। ठीक है, देखते हैं अगला देखते हैं रबी या बैसाखी फसल। इसका बुआई जो आपका है ये आपका होगा अक्टूबर नवंबर में, ठंडी के टाइम में होता है इसका बुआई, और कटाई मार्च अप्रैल में। कब? मार्च अप्रैल में। कुल बुए गए क्षेत्र का 9.20% भाग पर ही क्या होता है? आपका रबी फसल बोया जाता है। प्रमुख फसल रबी फसल के कौन कौन सा है? गेहूं है आपका, जौ है, चना है और तिलहन है। ये सब का है रबी फसल है। गेहूं का बात करें सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक पैदा करता है पलामू। और कौन करता है? हजारीबाग भी करता है और गोड्डा भी करता है सेकंड थर्ड पर। मतलब सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? गेहूं। तो आपका पलामू। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए वहाँ पे चना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो पलामू करता है। ठीक है, फिर देखेंगे अन्य उत्पादक चना का गोड्डा और साहेबगंज। फिर देखेंगे जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू करता है, और सेकंड पर कौन है? तो साहेबगंज और गोड्डा। फिर देखेंगे गर्मा या जायद फसल, जो कि लास्ट क्रम का फसल है। देखिए ये छोटे मौसम का फसल है, सामान्यतः छोटे मौसम का, रबी खरीफ और रबी की अपेक्षा। देखिए इसका बुआई जो होता है मार्च अप्रैल महीने में होता है। कब? मार्च अप्रैल में। पूछेंगे इसका कटाई कब होता है गर्मा जायद का? तो आपका कटाई जून जुलाई में होगा। देखिए 0.73% पर कुल कृषिगत भूमि का आपका गर्मा फसल या ज़्यादा फसल उगाया जाता है। देखिए हरी सब्जी इसमें विशेष स्थान है। गर्म फसल में सबसे ज़्यादा कौन सा? आपका सब्जी है स्थान। अगला देखेंगे हम लोग मड़ुआ। मड़ुआ भी होता है। मड़ुआ कौन पैदा करता है? हजारीबाग, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। पूछे कि ज्वार बाजरा कौन सा पैदा करता है? ज्वार बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान तरफ होता है, लेकिन देखिए यहाँ भी कुछ होता है। ज्वार बाजरा हजारीबाग में मिलेगा, रांची में मिलेगा, सिंहभूम में मिलेगा। अगला देखेंगे, आप देखेंगे पलामू कौन कौन चीज़ में आगे है? पलामू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दरोगा में छपा था इसके। दलहन और तिलहन में तिलहन सर्वाधिक पलामू में ही। गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ये सब उत्पादन में सबसे पहला स्थान पर कौन है? पलामू है। ठीक है, कौन कौन? देखिए एक बार, दलहन, तिलहन, गेहूं, जौ, चना, मक्का, ये सब उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है आपका? यही है। कौन है? आपका पलामू है इसमें। तो वीडियो का आप अंत तक बने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। आपको लगातार झारखंड का जो वीडियो है प्रोवाइड किया जा रहा है, और पूरा प्रोवाइड किया जा रहेगा, और आपका पूर्णतः सिलेबस खत्म किया जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं लास्ट करते हैं।